फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो साहिबा का कल का व्लॉग आया और उस व्लॉग पे रिएक्शन देने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आप सब लोगों के साथ करना चाहूँगी एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोग इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखें और बिना स्किप करे हुए एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बिकॉज आप हमेशा अपने एंटरटेनमेंट के लिए तो व्लॉग देखते ही हैं, वीडियो देखते ही हैं, लेकिन आज एक अच्छे कॉज के लिए शुरू की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लास्ट में बाकी के व्लॉग पे रिएक्शन देंगे। तो डब्बा ने कल का अपना जो व्लॉग शुरू किया था वो व्लॉग उन्होंने एक बच्ची से शुरू किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और जिन लोगों ने मिस आउट किया होगा उन लोगों की जानकारी के लिए मैं फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। इनारा नाम की एक बेटी है, बेटी ही बोलूँगी क्योंकि हर माँ उस बच्ची से कनेक्ट कर पाएगी जिनके पास बच्चा होगा, जो कि मुंबई में रहने वाले लोग हैं। और उस बच्ची को जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी बॉडी में एक जीन्स ही नहीं है और उस जीन्स को डालने के लिए जो फैमिली पे खर्चा आ रहा है वो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है जो किसी इंडिविजुअल के लिए इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक इसीलिए उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर के साथ अप्रोच किया और उनमें से एक थी साहिबा, और साहिबा ने उनकी अप्रोच से उनको रिवर्ट भी किया और बहुत अच्छी बात है कि वो वहाँ पे गई भी उनसे मिलने। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो मौधा जाने से पहले साहिबा उनके घर गई और वहाँ पे उन्होंने सबसे उनके पेरेंट्स को मिलाया, बिकॉज आजकल स्कैम इतने चल रहे हैं कि 1% लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे इतने बड़े बड़े स्कैम सामने आते हैं जिनसे हर किसी बंदे का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो उस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए कल साहिबा पहुंची उनके घर पे, जिनके घर में वो बच्ची है और जिस बच्ची के लिए डोनेशन कलेक्ट हो रही है। तो उस बच्ची की बॉडी में एक जीन्स नहीं है और उस जीन्स को डलाने का खर्चा ऑलमोस्ट 14 से 15 करोड़ रुपए का है, जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। बेबी को 6 मंथ्स होने से पहले अगर वो इंजेक्शन लग जाता है तो उस बच्चे के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वही इंजेक्ट जो जीन्स मिसिंग है वो डलवाएंगे अगर 6 महीने के बाद, तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़ा वेरी कर सकते हैं। तो उनके पेरेंट्स की यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, यानी कि बच्चे भी 6 महीने की पूरी नहीं हुई है, अभी आई थिंक उनके पास 1.5-2 महीने और बचे हैं। तो उन 1.5-2 महीने में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट करना है ताकि उस बच्ची को वो इंजेक्शन लग सके और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। तो इसी चीज़ के लिए इनिशिएटिव लिया है साहिबा ने, और ऐसा नहीं है कि ये इसने पहली बार किया हो। मैंने पहले भी अपने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस में, देखो रिएक्शन देना अपना एक अलग काम होता है, लेकिन जब इसने कुछ अच्छा किया है मैंने हमेशा वो पॉइंट्स भी हाईलाइट किए हैं। आप लोग जो रेगुलर व्यूअर्स होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि जब ये कुछ अच्छे कॉज के लिए चीज़ें करती हैं, भले ही वो गरीबों को कंबल बांटना हो, भले ही वो लोगों को बिरयानी खिलाना हो या खाना खिलाना हो, तो मैंने हमेशा उस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। तो कल जब इन्होंने कितना बड़ा कॉन्टेंट दिखाया और इतनी अच्छी चीज़ दिखाई तो उसको भी अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो उस कॉज के लिए मैं भी, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, भले ही मेरी एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, लेकिन छोटी से ही बोलते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप लोग भी चाहें तो अपने एंड पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस समय उस बेबी को हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प से एक बच्ची को ज़िंदगी मिल सकती है। तो आप लोग भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर दिखाइएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आपकी जो मन हो, आपकी जो इच्छा, आप उस तरीके का डोनेशन कर सकते हैं। तो ये कल का कॉन्टेंट था डब्बा का। तो ये तो सिर्फ डब्बा का था कि डब्बा ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया, बट अगर देखा जाए तो इनके खुद के घर में 3 व्लॉगर्स हैं और काफ़ी फेमस व्लॉगर्स हैं। वहीं पे अगर मैडम की फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो उनकी भी बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ये इनिशिएटिव साहिबा को अपने साथ साथ अपने भैया भाभी से भी ज़रूर लेवाना चाहिए था। आई डोंट नो कि वो ये चीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि वो बता रही थी कि इस चीज़ के लिए उनकी बातचीत काफ़ी पहले से चल रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था वहाँ पर जाने का, उनसे मिलने का। तो आज वो टाइम निकाल के मिलने आई, क्योंकि वरना फिर टाइम बहुत कम बचेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। इनके घर में 3 लोग हैं जो अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपनी अपनी ऑडियंस से इन्फ्लुएंस करवा सकते हैं। उसके बाद इनके भैया के भी काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, वो एक इतने अच्छे स्टेज में हैं, इतने अच्छे शो में हैं। तो वो अगर जिस तरीके से वोटिंग अपील करते हैं, इसी तरीके से अगर हर इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली उस बच्ची की बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प हो जाएगी। प्लस जो एक इन्फ्लुएंसर होता है वो दूसरे इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा बेटर तरीके से जानता है, अच्छे टॉकिंग टर्म्स में भी होता है। तो अपने फेलो क्रिएटर्स, फेलो यूट्यूबर्स से भी आप ये न्यूज़ शेयर कर सकते हैं और ये इनिशिएटिव ले सकते हैं।
अपने एंड पे साहिबा ने बताया कि कल का वीडियो का जो भी रेवेन्यू होगा वो उसी बच्ची को देंगे, और साथ ही साथ उनके एंड पे जितनी हेल्प बन सकती थी वो ऑलरेडी वो हेल्प दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस कॉज के लिए सबको आगे आना चाहिए। इसी कॉज के लिए नहीं, जो भी कॉज, जो भी लोग आपको ऐसे दिखे जिन्हें मदद की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि जिस इन्फ्लुएंसर ने जिसको प्रमोट कर दिया सिर्फ उसी को हेल्प की ज़रूरत है। देखो, उन्हें तो प्लेटफॉर्म मिल गया, वो बहुत लकी हैं कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ से वो अपने बच्चे के लिए हेल्प ले पा रहे हैं। लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता, या ये बोलिए जिन्हें इन्फ्लुएंसर शायद रिवर्ट भी नहीं करते, क्योंकि उन लोगों के इनबॉक्सेस भी बिल्कुल फुल रहते हैं। तो वो बच्ची लकी है कि उसको किसी एक इन्फ्लुएंसर का सपोर्ट मिल गया, और ऐसा हर इंसान लकी होता है जिसे किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का सपोर्ट मिल जाता है हेल्प के लिए। तो अगर ये सपोर्ट मिला है तो आप भी अपने अपने एंड पे अच्छे से अच्छी हेल्प कर सकते हैं उस बच्ची की। तो ये था मेरा आज का फर्स्ट हाफ, जिसमें मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड हाफ की। तो सेकेंड हाफ में आप सबने देखा कि साहिबा भी पहुँच चुकी हैं मौधा, और मौधा पहुंचने के साथ ही उन्होंने एक येलो कलर का कोट ऑर्डर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने मिंत्रा से ये कोट ऑर्डर किया है। और जब वो कोट का मजाक बना रहे थे फ़नी, वैसे मुझे उस कोट में ऐसा कोई भी बुराई नहीं लगी कि वो इतना कोई बुरा कोट लग रहा था जिसका कंपैरिजन आपने डोर मैट के साथ कर दिया। हालांकि आपने कई बार देखा होगा कि साहिबा अपने व्लॉग में डब्बा का भी बहुत बार जिक्र करती है, डब्बा वर्ड भी बहुत यूज़ करती है, और आज तो उन्होंने लिटरली डोर मैट ही यूज़ कर लिया। आपको लगता है कि इतने सारे नाम इनको दिए गए हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो क्या किसी इन्फ्लुएंसर को ये पता नहीं होता कि मेरा ये नाम है या लोग मुझे इस नाम से पुकारते हैं? इन्फ्लुएंसर सोशल प्लेटफॉर्म पे छोड़िए, अगर रिश्तेदारी में भी किसी ने किसी का नाम रखा होता है ना, तो उड़ते उड़ते सबको पता होता है कि अच्छा ये मुझे ये कह के बुलाता है। तो वहाँ पे आपको लगता नहीं कि जो डब्बा है वो जानबूझ के वो वर्ड्स बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि इन वर्ड से पुकारा जाता है। और डोरमैट एक ऐसा वर्ड जो इनकी भाभी के लिए कई बार इस्तेमाल हुआ है। हालांकि मैंने कभी भी अपनी वीडियो में ऐसा डोरमैट एंड ऑल ये वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन अधिकतर लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं इनकी भाभी के लिए। जिस तरीके की इनकी भाभी ने लाइफस्टाइल अपना ली है, इनकी भाभी को लोग कंपेयर करते हैं डोरमैट से। और वहीं पे कल डब्बा और फ़नी के बीच में भी डोरमैट वर्ड को लेके एक कॉन्वर्जेशन हुई, जिसमें आप पीछे से अगर नोटिस करना तो देखना कि फ़नी मुस्कुरा भी रहे थे, हंस भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि लोग इन्हें क्या कह के बुलाते हैं या किस तरीके से किन वर्ड्स में इन लोगों की बात होती है। लेकिन लिटरली उस कोट में कोई भी कमी नहीं थी। तो वापस से डब्बा ने अपनी वही घिसी पिटी ब्लैक वाली जैकेट पहन ली जो उन्होंने लास्ट टाइम निकाली थी। लास्ट टाइम भी वो बेड के अंदर से निकाली थी, उसे कोई धूप नहीं दी गई थी, उसको कोई वॉश नहीं किया गया था। और जितने दिन वो मौधा में थी उतने दिन उन्होंने वो ब्लैक वाली जैकेट को जकड़ के रखा और पकड़ के रखा। उसके बाद वो अपनी वहाँ पे टांग के वापस चले गए। अभी वो वापस आए हैं तो जैकेट एज इट इज़ वहीं पे पड़ी हुई मिली जहाँ पे आई थिंक वो छोड़ के गई थी। और दोबारा उस जैकेट को ना ही धूप दिलाई गई, धोना तो बहुत दूर की बात है। मतलब नई चीज़ खरीदी है, उसके बाद भी अगर पुरानी जो धुली हुई भी नहीं है वो चीज़ पहननी है, तो फिर नई चीज़ खरीदने का फ़ायदा का? जस्ट बिकॉज सामने वाले ने आपके उस जैकेट को डोरमैट से कंपेयर कर दिया तो आपने उसको वाकई में डोरमैट कंसिडर कर दिया और उतार के फेंक दिया। दूसरा, आपके बारे में क्या सोचता है, इससे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन देखना चाहिए था कि आपको वो चीज़ कैसी लग रही है। और अगर किसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है तो कम से कम उतने पैसे तो वसूल कर लो। है तो आप ही की मेहनत की कमाई, आप ही की है, मेरी उसकी या किसी की नहीं है, आप ही की मेहनत की कमाई है। और कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को ना इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद वापस से ब्लैक वाली जैकेट में नज़र आई, लेकिन हाँ वहाँ पे इनकी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है, जिसकी वजह से साहिबा ने बोला है कि वो कुछ टाइम का ब्रेक लेंगी। एंड आई थिंक इट्स वेरी वाइज एंड वेरी गुड डिसीज़न कि आप अगर वहाँ पे इस बार गए हो तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, और आपको कहीं ना कहीं उनकी तबीयत की भी फिक्र है कि अगर आप व्लॉग करते रहोगे तो व्लॉगिंग के कंटेंट के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर इनको कंटेंट नहीं मिलता। इन लॉज जो है वो कैमरा फ्रेंडली है नहीं, वो ज़्यादा आते नहीं हैं। बस कंटेंट की खोज में इन्हें कभी एक खाला के पास जाना पड़ता है, कभी नानी अम्मा के पास जाना पड़ता है, कभी कहीं, और कभी तो ट्रैवल टूर पे ही ये लोग निकल जाते हैं, लखनऊ, कानपुर, जो भी आसपास के इलाके हैं। तो आई थिंक ब्रेक लेने का मतलब यही होगा कि अब इन्हें कंटेंट के लिए घर से नहीं जाना पड़ेगा, और ये जो वक्त है वो अपने इन लॉज के साथ वहाँ पे बिता पाएंगी। क्योंकि इनकी सास की लिटरली ज़्यादा ही तबीयत ख़राब लग रही थी, क्योंकि वो डब्बा की गोद में लेट के, कार के अंदर भी जब वो बैठी थी बैक सीट पर तो गोद में लेटी हुई थी, और फिर उनको चेकअप के लिए लेके जाया जा रहा था। वैसे उम्र भी उनकी इतनी ज़्यादा हो गई, और मुझे ना इन्हीं हेल्थ इश्यूज़ की टेंशन थी। जब इन लोगों ने मुंबई मूव करने का
का प्लान किया तो कहीं ना कहीं दिमाग में यही था कि यहाँ पे पेरेंट्स की अब एज हो रही है और उस एज के साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे और उन हेल्थ इश्यूज़ में उनके साथ वहाँ पे कोई भी नहीं है। और जब किसी को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मान लो रातों रात किसी को कुछ हो गया, जितनी देर में आप बाहर वाले के आने का इंतज़ार करोगे या बाहर वाला आपके लिए आएगा, इतनी देर में यू नेवर नो कि सामने वाले की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई हो। ऐसी बहुत सारी ट्रेजेडीज सुनने में आती हैं। तो घर का किसी का मेंबर का बड़े बुजुर्ग के साथ अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एज में। या तो इन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि पेरेंट्स को अपने साथ मुंबई लेके चले जाएं और जब वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपको लग रहा है कि तबीयत इनकी बिल्कुल परफेक्ट है, तब कुछ दिन के लिए मौदा भेज लें, तब कुछ दिन के लिए मौदा भेज दें। लेकिन जब आपको ऐसा थोड़ा से भी साइन या सिम्टम्स आए कि तबीयत थोड़ा ढीली चल रही है या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उस समय पे पेरेंट्स को अपने पास ही रखें या अपनी अवेलेबिलिटी वहाँ पे रखें। अभी एज सच इनके रेस्टोरेंट का काम कंप्लीट हुआ नहीं है और उस कंस्ट्रक्शन को भी पूरा होने में ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने तो कहीं नहीं गए। तो ऐसा भी कर सकते हैं ये कि फ़नी यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ टेक केयर के लिए रह ले, डब्बा वहाँ पे रह ले। अगर उसको वहाँ पे कंफर्टेबल लगता है और वहाँ पे वो रेस्टोरेंट वगैरह की चीज़ें देख रही है तो वो वहाँ पे रह सकती है और यहाँ पे फ़नी अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता है। या तो फ़नी वहाँ पे काम से चले जाए, डब्बा यहाँ पे पेरेंट्स। ऐसे बहुत सारे बहू बेटे करते हैं जिनके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की, तो वो इस तरीके से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं कि कुछ टाइम एक जना रह लेता है, कुछ टाइम एक जना रह लेता है, कुछ टाइम अपने साथ ले जा लेते हैं। क्योंकि आप वही बात है ना कि फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, इंसान फिर बाद में अपने आप को कोस या गिल्टी हो कि हम यहाँ पे मौजूद होते तो हम जल्दी ले जाते। तो ये सिचुएशन आने से पहले ही हर चीज़ का सल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो मैं इन्हीं चीज़ में बिलीव करती हूँ कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप जितना ज़्यादा प्रिकॉशन ले पाएँ उतनी ज़्यादा प्रिकॉशन ले। आफ्टर ऑल फैमिली आपकी है और आप उस फैमिली का नो डाउट ध्यान रखते हो, लेकिन उससे ज़्यादा इस समय आप लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो और उस फ्यूचर को अच्छा करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ उस फ्यूचर की रेस दौड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंपॉर्टेंट रिश्ते पीछे छोड़ चुके हो जिन रिश्तों को इस समय आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड येस, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, अगर आप अपनी साइड से कोई भी डोनेशन करना चाहते हैं तो इस नीचे मैं लिंक दे दूँगी, आप उस पर टैप करके जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी साइड से बनता है वो ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।